जोहार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मेमोरी यूनिट के बारे में कि एक मेमोरी में कितना डाटा स्टोर होकर रह सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो उसका सारा यूनिट बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जैसे कि अगर हम दुकान जाते हैं तो दुकान में सामान ख़रीदते हैं तो सामान को किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं या फिर केजी में लेते हैं। जैसा सामान वैसा यूनिट का हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हम सोनार के यहाँ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ग्राम से नीचे भी लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे मिनिमम से मिनिमम यूनिट्स का यूज़ किया जाता है। अगर हम कोई महंगा चीज़ अगर लेंगे, महंगी वस्तु अगर हम परचेज़ करेंगे, ख़रीदेंगे, तो उस स्थिति में जितना यूनिट जो मिनिमम होता है उसका यूज़ करते हैं। अगर सोना लेंगे तो केजी में तो हम नहीं ले सकते हैं, जो ज़्यादा पैसा वाला होगा तो वो तो लेगा ही। लेकिन जनरली जो है सोना को उससे ग्राम से नीचे के जो यूनिट हैं, जैसे कि पिकोग्राम हो गया, नैनोग्राम हो गया, माइक्रो और मिलीग्राम हो गया, इस टाइप के यूनिट से में हम लोग वेट करते हैं, मापते हैं, मेज़र करते हैं। तो उसी प्रकार कंप्यूटर में क्या होता है कि डिजिटल इन्फॉर्मेशन को, मतलब डिजिटल डाटा को मापने के लिए ढेर सारा यूनिट्स होता है। जैसे कि सबसे पहला आता है बाइनरी डिजिट यानी बिट्स के बारे में। बिट्स से लेकर के जो मैक्सिमम डिजिट्स, जो मैक्सिमम यूनिट है, कहाँ तक हम मेज़र कर सकते हैं और मेज़र करके क्या क्या नाम है, सारा कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले होता है 8 बिट्स इज इक्वल्स टू होता है 1 बाइट। ठीक है, बिट्स का मतलब होता है बाइनरी डिजिट होता है 0 1 और 1 होता है। कंप्यूटर वहाँ से जो है 0 और 1 को ही समझता है। ठीक है, तो 8 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 बाइट होता है। इसी टाइप से 4 बिट्स इज इक्वल्स टू होता है हाफ बाइट, या फिर बोल सकते हैं 1 निबल बोला जाता है। ठीक है, NIBBLE निबल। इसी टाइप से बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि हम बात करेंगे 1024 बाइट्स इज इक्वल्स टू 1 KB। 1024 KB is equals to 1 MB। 1024 MB is equals to 1 GB। ऐसा करते करते बढ़ता चला जाएगा। जनरली हम लोग जियो का सिम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो उसमें डाटा बोला जाता है कितना डाटा दिया आपको, 1.5 GB 2 GB। ठीक है, तो ये GB हो गया। GB के बाद आता है, देखिए 1024 GB इज इक्वल्स टू 1 TB। 1024 TB इज इक्वल्स टू, इसका फुल फॉर्म मैं बगल में लिख दूंगा क्या क्या फुल फॉर्म होता है। 1 TB हो गया। 1024 TB इज इक्वल्स टू होता है 1 PB। 1024 PB इज इक्वल्स टू होता है 1 EB। 1 EB। उसके बाद 1024 EB इज इक्वल्स टू होता है 1 ZB। इसी प्रकार से 1024 ZB इज इक्वल्स टू होता है 1 YB। तो अब तक ये YB तक जो है यानी योटा बाइट तक खोज की जा चुकी है मेमोरी यूनिट को। मतलब एक मेमोरी में कितना डिजिटल इन्फॉर्मेशन स्टोर होकर रह सकता है वो मैक्सिमम हम YB यानी योटा बाइट में माप सकते हैं। चलिए, तो इस सब का फुल फॉर्म हम बता देते हैं यहाँ पर बगल में। जैसे कि अगर हम KB की बात करते हैं तो KB का फुल फॉर्म हो जाता है किलोबाइट। ठीक है, KB के बाद आता है MB, तो MB का हो जाता है मेगाबाइट। ठीक है, MB के बाद आता है GB का होता है गीगाबाइट। ठीक है, GB के बाद आता है TB का हो जाता है टेराबाइट। TB के बाद आता है PB का हो जाएगा पेटाबाइट। PB के बाद आता है EB को बोलते हैं एक्साबाइट। EB के बाद आता है ZB को बोलते हैं जोट्टाबाइट। इसके बाद आता है YB जो सबसे लास्ट है अब तक का।
जोटा नहीं होता है, ये जेट्टा होता है, ई होगा यहाँ पर, योट्टा बाइट। ठीक है, तो अब तक वाईबी यानी योट्टा बाइट तक खोज की जा चुकी है, किसी भी मेमोरी में कितना डाटा स्टोर होकर रह सकता है। जो मैक्सिमम जो यूनिट है वो वाईबी है, और जो मिनिमम यूनिट है वो बिट्स है, यानी बाइनरी डिजिट। ठीक है, बाइट है 1 बाइट, 8 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 बाइट, तो सबसे छोटा हो गया बाइनरी डिजिट यानी बिट्स। ठीक है, तो ये सबसे मिनिमम है, और सबसे मैक्सिमम बोले तो वाईबी योट्टा बाइट। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।